ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM के सरबरा अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल रात हल्की कशीदगी के बाद पुराना पुल का दौरा किया और उन्होंने कहा, अगर आप सिंह परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इन ताकतों का ये अंदाज़ देखें जो हैदराबाद में फ़िरक़े वाराना फ़साद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादातर वाक़यात रात के वक्त हो रहे हैं और ये ऐसे मामले पर हो रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो किसी भी तरह के तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि पोस्टर फाड़े गए, कुछ कहते हैं कि वहाँ कुछ हुआ है। मेरी तशवीश ये है कि मुकामी पुलिस वहाँ पर क्या कर रही है। आपके पास CCTV कैमरे हैं और हैदराबाद में एक बेहतरीन CCTV कैमरा फेशियल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए और ख़ास तौर पर उस जगह पर। इस मख़सूस जगह पर 1980 और 1990 की दहाइयों के फ़िरक़े वाराना तशद्दुद की तारीख़ है। मेरी पार्टी और मैंने ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत कुछ किया है कि फ़िरक़े वाराना इख्तिलाफ़ात ना हो और यहाँ तक कि मुक़ामी बरादरी ने भी आगे आकर मेरे साथ ताउन किया। लेकिन एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो हैदराबाद में अमन को मुस्तहकिम या क़ायम होते देखना नहीं चाहती। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुकामी पुलिस इस पर गौर करे और मेरी इस इलाके के लोगों और हैदराबाद के लोगों से दरख्वास्त है कि हम सब इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करें। हम चाहते हैं कि हैदराबाद पुरअमन रहे ताकि हैदराबाद तरक्की कर सके। देख रहे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का दरवाजा कहा जाता है, यहाँ पुराना पुल क्षेत्र है और असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट क्षेत्र है। दूसरी बार यह मंदिर को खंडित करने का षड्यंत्र किया गया। दूसरी बार कुछ साल पहले भी इसी प्रकार से यह मंदिर को खंडित करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन वो समय पर भी संभव नहीं हो सका क्योंकि पूरा का पूरा मंदिर जालियों से पैक है और वो समय पर भी तोड़ने का प्रयत्न किया था, वो समय पर फेल हुआ। कल रात को भी लगभग 1:15 बजे यही मंदिर के प्रांगण में एक व्यक्ति घुसता है और जाली तोड़ने का प्रयत्न करता है, लॉक तोड़ने का प्रयत्न करता है। जब उससे वो नहीं हो सकता तो अंदर एक माताजी का बैनर था, उसको उसने फाड़ दिया। यहाँ के लोग जब देखे कि एक व्यक्ति अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है तो लोग चीखने लगे, तो तुरंत यहाँ से भाग गया। हम तेलंगाना के DGP कमिश्नर को और खास करके रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री को पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा जो एक स्टेटमेंट था, मुसलमान माने कांग्रेस, कांग्रेस माने मुसलमान, क्या उस पर क्या ये MIM के लीडर क्या काम कर रहे हैं क्या? जैसे आज सवेरे ही बिल्कुल इसी मंदिर के बाजू में एक इलीगल रूप से दरगाह बनाई गई। आज सवेरे 8 बजे असदुद्दीन ओवैसी आकर पुल चढ़ाकर जाता है और पुलिस को ये कहता है कि ये हिंदुओं के काम है। दुर्भाग्य देखिए, एक एक हिंदू को उनके घरों से उठाया जा रहा है, अनेकों हिंदुओं को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशनों में रखा जा रहा है। मैं समझता हूँ शाम तक इनलीगल अनेकों FIR धाराएं डालकर उन हिंदुओं को रिमांड भी कर दिया जाएगा। तेलंगाना में ना हिंदू सुरक्षित है, ना ही हिंदुओं के प्राचीन मंदिर सुरक्षित है। 10 तारीख के दिन भी कट्टा मैसम्मा प्राचीन मंदिर के प्रांगण में एक व्यक्ति मलमूत्र विसर्जन करते हुए पकड़ा गया। उसको अच्छे से वहाँ के लोगों ने धोकर पुलिस को दिया गया। ये आज परिस्थिति हो गई तेलंगाना में। अभी ये जो सिचुएशन यहाँ का में अरेस्ट करने का पुलिस का जो वादा है वो खोखले वादे हैं। 24 आवर्स भी बीत जाते हैं, 48 आवर्स भी बीत जाते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र है और मैं समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के हाथों पे नाचने वाली पुलिस बन चुकी है। अब आप देखिए, किसी मुसलमान को अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक, जबकि पत्थरबाजी रात को पुलिस पर भी हुई मुसलमानों द्वारा, जबकि पत्थरबाजी हिंदुओं पर भी हुई मुसलमानों द्वारा, लेकिन अरेस्ट किसको किया जा रहा? हिंदुओं को। यह है तेलंगाना में परिस्थिति। आज रेवंत रेड्डी नाम का मुख्यमंत्री है, लेकिन रेवंत रेड्डी को चलाने वाला असदुद्दीन ओवैसी है। मिनी मुख्यमंत्री बनकर असदुद्दीन ओवैसी पूरे तेलंगाना में राज कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मंदिर को जो खंडित करने का जिसने प्रयत्न किया गया, क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा? ये सिर्फ नाम मात्र का हिंदुओं को एक ठंडा आइसक्रीम खिलाने का एक मामला समझता हूँ। भाई, हमने 24 आवर्स का आश्वासन दिया है, हिंदू साइलेंट रहे, हिंदू घर में बैठे रहे और हम हिंदुओं को अरेस्ट करके जेल भेजते जाएंगे। ये चल रहा है तेलंगाना में। मैं तेलंगाना की जनता को कहना चाहूँगा कि अगर ये कांग्रेस और मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर अगर ऐसे नाचता रहेगा